रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें तो विलेजेस हैं, और इतने बड़े देश को एक सिंगल गवर्नमेंट का गवर्न करना आसान नहीं होता है, जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा हो। और ऐसी जगह में जहाँ प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रहते हैं, वो गांव में जा जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकते। तो इसीलिए हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ढंग से काम कर सके, लोगों तक जा जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट में 3 तरीके के लेवल्स बनाए गए हैं। 3 अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं, जिससे कि आसानी से हमारा देश गवर्न किया जा सके। नीचे आप पिरामिड में देख सकते हैं 3 अलग अलग लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे आखिर में आता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन भी कहते हैं, ये हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर बेस्ड है। ये वो मैटर्स पे डील करती है जिसका इफ़ेक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है, जैसे कि डिफेंस, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा के जितने भी मामले होते हैं वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। हमारे देश के फाइनेंस के जो मामले होते हैं, पैसों से रिलेटेड जो मामले होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। बाहर की कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे, कैसे नहीं होंगे, वो सारे मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो इन शॉर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स को ध्यान से देखती है, उन मैटर्स के ऊपर फोकस करती है जिसका इफ़ेक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें फिर पूरा देश ही शामिल होगा। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। हमारा देश जो है बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट्स के अंदर आते हैं। तो हमारा देश में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है और वो अपने ही स्टेट के अंदर काम करती है। ये वो काम करती है जिसका इफ़ेक्ट उनके स्टेट के ऊपर पड़े, उनके राज्य के ऊपर पड़े। जैसे कि जिस राज्य की गवर्नमेंट होगी वो अपने राज्य में ये देखेगी कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, मतलब वहाँ पे कानून व्यवस्था देखती है। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बसेस की सुविधा हो लोगों को, वो देखती है। वहाँ के लोगों की हेल्थ सर्विसेज देखती है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंडर में स्टेट की देखभाल करती है। और तीसरे में आते हैं आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे लास्ट में आता है, और ये बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाली गवर्नमेंट होती है, पर बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जगह जगह जाकर, मतलब कि जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सुनती है और उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये लोगों की बेसिक नीड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट भी कही जा सकती है। ये 2 तरीके की होती है, एक होती है रूरल और दूसरी होती है अर्बन। रूरल का मतलब होता है विलेजेस, यानी कि गांव। इसमें आते हैं जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत। ये तीनों जो है वो रूरल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये छोटे एरिया के अंदर जो है वो काम करते हैं, जैसे कि गांव के एरिया जो होते हैं उनमें काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके अर्बन। अर्बन का मतलब होता है टाउन्स या फिर सिटीज़। इसके अंदर आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, कैंटोनमेंट बोर्ड्स या फिर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इनको कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज। जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल लेवल पे काम करती है, इसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। ये 3 सिस्टम में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आता है पंचायत, जो विलेज लेवल पे काम करती है। दूसरा आता है आपका ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और तीसरा आता है आपका जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। हमारे इंडिया में पंचायत का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है। पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों का ग्रुप। बहुत पुराने ज़माने से गांव के जो विलेजर्स हुआ करते थे, जो
एल्डर्स होते थे, जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे, वो मिलकर पंचायत बनाते थे। ये गांव के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो झगड़े हुआ करते थे, उनको सॉल्व करते थे और बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम ये माना जाता था। मुग़ल काल के अंदर जब मुग़ल्स भारत में राज करते थे उस टाइम पे ये फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट था। पर जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये वाला सिस्टम थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आदमियों को भेजते थे गांव-गांव में, जहां पर वो उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। इस वजह से पंचायत का सिस्टम जो है वो ब्रिटिश काल में हम देखते हैं थोड़ा वीक हो जाता है। पर जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो इस सिस्टम को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे आम जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने में आसानी रहेगी। तो ये जो पंचायत है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है ग्राम सभा, फिर है ग्राम पंचायत और उसके बाद है न्याय पंचायत। ग्राम सभा में उस गांव में ग्राम सभा बनाई जाती है जहां की पॉपुलेशन 500 या 500 से ज़्यादा होती है। वहां की असेंबली को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा के अंदर गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हुए हुए जो भी लोग हैं वो ग्राम सभा के मेंबर माने जाते हैं। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो साल में 2 बार की जाती है। ये गांव की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये ग्राम सभा के लोग ही अपने आपस में से चुनकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब आता है आपका ग्राम पंचायत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा में लोग अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं जो ग्राम पंचायत बनाते हैं। इस तरीके से ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत में कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए सेव होती है, कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेव होती है और 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए सेव होती हैं, यानी कि 1/3 सीट्स पर औरतें ही जा सकती हैं, आदमी नहीं जा सकते। अब है आपका न्याय पंचायत। न्याय पंचायत कुछ कुछ गांव में होती है। न्याय पंचायत जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो ही इलेक्ट करके न्याय पंचायत में भेजते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए सिस्टम चल रहा है। ग्राम सभा के लोग चुनकर ग्राम पंचायत में आए हैं और ग्राम पंचायत में से कुछ लोग चुनकर न्याय पंचायत में आए हैं। इनका मेन काम ये होता है कि लोगों के जो झगड़े चल रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है गाँव में क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत ही सस्ते दामों पर जो है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्योंकि गांव के लोगों के पास ना पैसा है और ना ही टाइम कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो न्याय पंचायत में ले जाकर सॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा हम 3 पार्ट्स में इनको पंचायती राज को देखते हैं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ द पंचायत कि पंचायत के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पंचायत के जो हेड होते हैं उनको प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है। ये डायरेक्टली ग्राम सभा में से ही चुने जाते हैं। उसके बाद आते हैं वाइस सरपंच, जिनको उप प्रधान भी कहा जाता है। ये भी ऐसे ही चुने जाते हैं जैसे कि सरपंच चुने जाते हैं। सरपंच जो है वो हेड होते हैं और जब सरपंच कभी एब्सेंट हो गाँव के अंदर कि वो अभी है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं या फिर अभी चुने नहीं गए हैं, तो उस टाइम पीरियड में जब सरपंच नहीं है इनका तो वाइस सरपंच सरपंच वाला काम करते हैं। सरपंच का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो जो मीटिंग्स होती हैं पंचायत की वो अनाउंस भी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन सरपंच ही करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करनी होती है वो एक्टिविटीज़ भी सरपंच ही कोऑर्डिनेट करता है। पंचायत जो है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए चुनी जाती है।